पीरियोडिक टेबल का जो 11वां एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 11, वो सोडियम है, N कैपिटल स्मॉल a Na, और ये बेसिकली एक एल्कली मेटल होता है। ये ग्रुप 1 का मेंबर है, और ग्रुप 1 का जो बेसिकली सरदार है वो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम है। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट है, और ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है पानी को लेकर के, और ये रियल केमिकल शो टॉपर भी होता है। कई बार इंडिया के कुछ ट्राइबल प्लेसेस में ऐसा देखा गया है, कुछ मौलाना और पादरी वहाँ पे जाते हैं और वो ट्राइबल्स जो भोले भाले होते हैं उनको कुछ पाउडर पानी में छिड़क करके दिखाते हैं और आग लगा देते हैं पानी में, और उनको बताते हैं उनके पास है ना सुपर पावर्स हैं, और उसका इस्तेमाल करके वो ट्राइबल्स को बरगलाते हैं और उनके मज़हब में परिवर्तन, उनके रिलीजन में परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। बेसिकली वो पाउडर और कुछ नहीं, वो सोडियम है, कोई उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती है। सोडियम को जैसे ही पानी में हम मिलाते हैं तो बहुत तेज़ी से वो रिएक्ट करता है, वायलेंट एक्सप्लोजन होता है और ब्राइट येलो फ्लेम दिखता है। बेसिकली साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एमिट होती है, और हाइड्रोजन गैस भी। सोडियम के वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके एक तरह से स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, लेकिन अब एटम जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, मतलब अब इन अ सेंस कि अब वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Na+, और बेसिकली Na+ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है वो नर्व इम्पल्स के लिए या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करने के लिए। और इसीलिए हम लोग आमतौर पे जो नमक खाते हैं ना वो कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट NaCl होता है, उसमें Na+ Cl- होता है। NaCl में क्या होता है ना, वो Na+ Cl- इस तरह से आयन फॉर्म में होते हैं, और ये प्लस माइनस आपको जैसे पता है ना अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होकर के क्लोरीन के पास पहुंच जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाला तो प्लस चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला एटम हो जाता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो ये क्लोरीन एटम यहाँ पे ये आयन बन जाता है Cl-, और ये सोडियम एटम Na+ करके आयन बन जाता है। इस तरह से जो दोस्ती यारी हो रही है ना, ये एक टाइप का लेट इट बी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है इनमें, ये आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मास की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड में हम लोग फॉर्मूला मास की बात करते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, पानी के एक मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में क्या करता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग में डाल देता है, तो हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए है ना, तो एक उसके पास एक शेयरिंग मिल गया तो खुश हो गया ये हाइड्रोजन का एटम। ऐसे ही सिमिलरली ये हाइड्रोजन एटम भी खुश हो गया। अब ऑक्सीजन जो एटम है ना, इसको बेसिकली 8 चाहिए हैं, तो 6 शेयरिंग में 2 मिल गए ना हाइड्रोजन से, तो ये टोटल मिलाकर के इसके 8 हो गए, ये भी खुश हो गया। तो इस प्रकार से जो बॉन्डिंग बनती है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो जब भी हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, जहां पर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ना, सोडियम का जो वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाता है ना, वो क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब एक मिल गया तो ये भी इसका 8 हो गया, ये खुश हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यहाँ पे आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एटम, ठीक है। तो ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे जब भी हम लोग इसकी मास लेंगे ना तो फॉर्मूला मास कहेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। सोडियम बेसिकली बहुत सॉफ्ट होता है और सिल्वर कलर का मेटल होता है, सिल्वरी मेटल, ठीक है। और जैसे कि बटर को आप काट देते हो ना, तो वैसे ही इसको भी काट सकते हो, और ये बहुत यदि सीधे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है ना तो सीधे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब मान लो हमको सोडियम को बचा के रखना है, तो हमको हवा से बचाना पड़ेगा और मॉइस्चर से भी बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग मिनरल ऑयल जैसे केरोसिन ऑयल में या इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में रख करके स्टोर करते हैं, ताकि ये एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, वरना सीधे सीधे भैया खत्म ये मेटल। सोडियम जब वो जलता है तो जैसे हम बता दिए ना कि ये येलो कलर के फ्लेम में, डिस्टिंक्ट फ्लेम में, तो बेसिकली आप लोग इस सोडियम
वेपर लैम्प्स यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट्स में, और कई बार जैसे केमिस्ट्री में भी ना हम लोग पता करते हैं कि कौन सा मेटल क्या है ना, तो रंग देखने के लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है। ये सोडियम वर्ड बेसिकली इंग्लिश वर्ड सोडा से आया है, और इसका सिंबल जैसे हम लोग Na लेते हैं ना, तो ये Na तो देखो सोडियम में है ही नहीं, सोडियम वर्ड में, तो ये Na बेसिकली ये नाट्रियम करके एक वर्ड है लैटिन का, है ना। और यहाँ पे ये एल्केमिकल मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टेक्स्ट ना उसमें ये नाट्रियम यूज हुआ था ये सोडियम के लिए, तो इसीलिए जो सोडियम का तो हमने नाम रख दिया, लेकिन जब इसके सिंबल की बात आई ना तो ये बहुत पहले से यूज हो रहा था नाट्रियम सोडियम के लिए, तो हमने Na का सिंबल इसी को इज्जत देने के लिए दिया है। इज दिस पॉइंट क्लियर?